वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय आर के नारायण का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने शॉर्ट स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. दोस्तों, उस जगह का आधे से ज़्यादा आकर्षण इस वजह से था कि वहाँ पे म्यूनिसिपल की लाइट की सुविधा नहीं थी। The place was lit up by shop lights. वो जगह दुकानों की रोशनी से रोशन रहती थी। One or two had hissing gas lights. एक या दो दुकानों में सनसनाने वाले गैस लाइट्स थे, यानी जो गैस लाइट्स थे उनमें से एक सनसनाहट की आवाज़ निकलती रहती थी। Some had naked flares stuck on poles. और कुछ दुकान खंभों पे खुले हुए मशाल रखते थे। Some were lit up by old cycle lamps. और कुछ पुरानी साइकिल की रोशनी से रोशन थे। And one or two, like the astrologers, managed without lights of their own. और एक या दो दुकान ज्योतिषी की तरह बिना अपनी लाइट के ही अपना कारोबार चलाते थे। इट वॉज अ bewildering criss-cross ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज। वहाँ पे रोशनी और हरकत करती परछाइयों का हैरान करने वाली आड़ी तिरछी लाइन बनती थी। This suited the astrologer very well, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. ये चीज़ एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत अच्छी थी क्योंकि जब उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी तब उसका एक ज्योतिषी बनने का ज़रा भी इरादा नहीं था। And he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. और दूसरों के साथ क्या होने वाला है वो उतना ही जानता था जितना वो अपने बारे में जानता था कि उसके साथ अगले पल क्या घटने वाला है। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. और सितारों से वो उतना ही अनजान था जितना कि उसके मासूम कस्टमर्स। Yet he said things which pleased and astonished everyone. फिर भी वो ऐसी बातें बोलता था जिससे हर किसी को खुशी और हैरानी होती थी। That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork. वो ज्योतिषी की पढ़ाई, प्रैक्टिस और चतुर तुक्काबाजी का कमाल था। All the same, it was as much an honest man's labor as any other. वो एकदम किसी भी दूसरे ईमानदार आदमी की तरह मेहनत करता था। And he deserved the wages he carried home at the end of a day. और दिन ढलने पे जो कमाई वो अपने घर लेके जाता था वो उसका हकदार था। He had left his village without any previous thought or plan. पहले से बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई प्लान बनाए उसने अपने गांव को छोड़ दिया था। If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers. अगर वो अपने गांव में ही रह गया होता तो वो अपने बाप दादा का ही काम करता, namely tilling the land, living, marrying and ripening in his cornfield and ancestral home. खेत जोतता, गुजर बसर करता, शादी करता और अपने खेत और अपने पुरखों के घर में फलता फूलता। But that was not to be. लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। He had to leave home without telling anyone. बिना किसी को बताए हुए उसे घर छोड़ना पड़ा। And he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. और गांव से 200 मील दूर जाकर के ही उसे सुकून मिला। To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. और एक गांव के आदमी के लिए ये बहुत बड़ी बात है, मानो जैसे उसे एक समंदर को पार करना पड़ा हो। He had a working analysis of mankind's troubles. उसने इंसानी परेशानियों का जायजा लिया हुआ था। Marriage,
मनी एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। शादी, पैसा और इंसानी रिश्तों की उलझनों को वो अच्छे से समझता था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन। लंबी प्रैक्टिस ने उसके ज्ञान, उसके अनुभव को बढ़ा दिया था। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही वो लोगों की परेशानी को समझ जाता था। He charged 3 pies per question and never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. ज्योतिषी एक सवाल पूछने का 3 पाइस लेता था। दोस्तों, पहले के ज़माने में पाइस एक आना का 1/4 हिस्सा को कहा जाता था और तब तक वो मुंह नहीं खोलता था जब तक सामने वाला कम से कम 10 मिनट बोल नहीं लेता था, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. जिससे उसे 1 दर्जन जवाब और सलाह के लिए काफ़ी मवाद मिल जाता था। When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest results for your efforts. जब वो सामने वाले की हथेली को ध्यान से देखते हुए कहता था कि बहुत सारे मामलात में आपको आपकी कोशिशों का पूरा नतीजा नहीं मिल रहा है, 9 out of 10 were disposed to agree with him. तो 10 में से 9 लोग उसकी बात से सहमत हो जाते थे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस शॉर्ट स्टोरी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।